हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने अल्टरनेट डेज़ के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे और पिछली क्लास में मैंने आपको लास्ट में जा कर के एक कॉन्सेप्ट बताया था। अल्टरनेट डेज़ पे मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे कैसे कि कोई पर्सन ए है या फिर पी है, जो भी मैंने बोला था, तो उसको अल्टरनेट डेज़ पे असिस्ट कर रहे हैं। एक पर्सन जो कि हर दिन काम कर रहा है, उसको कभी बी आ करके असिस्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट डे सी आके असिस्ट कर रहा है। मतलब कि अल्टरनेट डेज़ पे उसको असिस्ट कर रहे थे। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन शायद 2 मैंने कराए थे। तो इस और पिछली क्लास में मैंने ये भी आपको बताया था कि लास्ट में जा कर के कि अगर मान लीजिए कि आपको अभी तक क्या होता था कि अगर दोनों अल्टरनेट डेज़ पे काम कर रहे हैं या फिर तीनों काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम निकालना रहता था। लेकिन इस बार आपको टाइम दिया रहेगा कि अल्टरनेट डेज़ पे काम कर रहे हैं और टाइम उनका दिया हुआ है, तो आपको अकेले-अकेले कितने दिन में करेंगे वो, इस टाइप को उस टोटल वर्क को करने में अकेले-अकेले 2 पर्सन 3 पर्सन जो भी क्वेश्चंस में रहेगा, उसको टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, मतलब कि अगर को टोटल वर्क को अकेले ए करे तो कितने दिन लेगा, बी करे तो कितने दिन लेगा, आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको जो लास्ट में जाके बताया था, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लास नहीं देखी है, अगर देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अगर देखने के बाद भी नहीं सीखे हैं, तो एक बार और देख लीजिए मैंने जो कॉन्सेप्ट को बताया था। वैसे मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट उस पिछली क्लास को मेरे देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके, मतलब कि ऐसा नहीं कि छोटी सी वैल्यू रख करके बस मैंने बता दिया था। आपको एक ही अगर पेयर्स में बन रहे हैं तो उनको अलग अलग रख करके मैंने उनकी वैल्यू दिखाया आपको और लास्ट में बताया कि ये कितने दिन काम किए और कौन कितने दिन काम किया, ओवरऑल ये कहना है मेरा। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, अगर देखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम अभी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं फिर। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने। ए एंड बी कैन complete a work in 19 days working on alternate days where B begins. A's efficiency is 75% that of B. In how many days will A alone complete it? पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। A and B can complete a work in 19 days working on alternate days. क्या बोल रहा है कि वो अकेले अकेले का नहीं बताया, क्या बोल रहा है कि A और B पर्सन हैं जो कि अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं और अल्टरनेट डेज पे काम करके 19 डेज ले रहे हैं। टोटल वर्क करने में 19 दिन लग रहे हैं, ये बोला है। बट हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में आगे जो बोला है, देखिए क्या बोला है कि वेयर बी बिगिंस, मतलब कि ए पहले काम नहीं कर रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है पहले, बी पहले काम कर रहा है फिर ए काम कर रहा है। तो बी पहले दिन, ए दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन बी, फिर चौथे दिन ए, ऐसे काम कर रहे हैं ये। हाँ, और 19 दिन ले रहे हैं और टोटल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। और दूसरा सेंटेंस में क्या बोला है कि एज एफिशिएंसी इज 75% दैट ऑफ बी, मतलब कि ए की जो एफिशिएंसी जो है ए की, वो कितनी है, 75% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, यही दिया है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 75 मतलब क्या होता है, 75 डिवाइड बाई 100, और ऑफ मतलब कि ऑफ को ये मल्टीप्लिकेशन से शो करते हैं, फिर एफिशिएंसी ऑफ बी, यही होता है ना। 75 को 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू ई बी, ये हुआ।
तो एफिशिएंसी ऑफ ई ए, एफिशिएंसी ऑफ ई बी इज़ 3/4। ये निकल गया, अपनी एफिशिएंसी निकल गई। एक डेटा हमें मिल गया यहाँ से, एफिशिएंसी ई ए इज़ टू ई बी क्या हो गया 3:4। ये अपना एक डेटा निकल गया। अब इसमें से पढ़ते हैं। अब ये लास्ट में क्या बोला, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट इट, मतलब कि टोटल वर्क कोई दिया है, इस टोटल वर्क को ए अकेला, टाइम टेकन बाय ए कितना, ये क्वेश्चन बोला है, ये आपको निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। अब जो मैंने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। मैंने बोला भी था कि उसको हल्के में मत लीजिएगा, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 19 डेज, अगर और बी बिगिंस है, मतलब कि बी स्टार्ट कर रहा है, बी ए बी ए बी ए, ऐसे ही होगा ना, ऐसे से चलता जाएगा। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, थर्ड डे फिर बी, फोर्थ डे फिर ए, फिफ्थ डे फिर बी, सिक्स डे फिर ए, ऐसे करके सीरीज चल रहा है। तो हमने बोला पेयर ले लीजिएगा 2-2 दिन का, ये 2% तो 2 दिन का ही पेयर, तो बी प्लस ए, यही पता ना कि 2 डे का पेयर बना है, ये 2 दिन का पेयर बना बी प्लस ए का। 2 दिन में कितना वर्क करते हैं, ऐसे ही बना था ना कि कितना वर्क करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते थे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 19 डेज अल्टरनेट जब काम करें। तो देखिए मैंने बोला इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि बी और ए दोनों काम कर रहे हैं 2 दिन, ये मैंने बोला है। इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए कुछ होगी ई बी, इसकी एफिशिएंसी कुछ होगी ई ए, यही होगी ना, एफिशिएंसी अपने अपने कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि ये 8 दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में काम कर रहे हैं, कोई भी इनकी एफिशिएंसी हो, इस एफिशिएंसी मतलब नहीं है, बस 8 दिन में काम हो रहा है। तो 8 दिन में काम हो रहा है, तो पहले दिन बी कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, फिर तीसरे दिन बी कर रहा है, फिर चौथे दिन ए कर रहा है, पाँचवें दिन बी कर रहा है, छठवें दिन ए कर रहा है, सातवें दिन बी कर रहा है, 7th डे 8th डे कौन कर रहा है, ए कर रहा है। 8 दिन में काम कंप्लीट, इसी पेयर में काम कंप्लीट होगा। इसमें ये बोला है कि 19 डेज में ये काम कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि उसके बाद कुछ बचता है तो ए बी कर रहा है फिर ए कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि ये पेयर में काम कंप्लीट हो रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ली हूँ, बी प्लस ए का 8 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है। हाँ, अब इसी को देखिए आप, बी एक दिन है, पहले दिन है, तीसरे दिन है, पाँचवें दिन है, सातवें दिन है, 1 2 3 4, 4 दिन काम किया। ए कितने दिन किया, 1 2 3 4, 4 दिन काम किया। इस 8 में 4 दिन कौन करता है, ए, और 4 दिन कौन करता है, बी करता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब आपको अल्टरनेट डेज पे काम दिया रहेगा, हाँ, और दोनों साथ में मिलके जब कर रहे हैं और अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं और टोटल टाइम दिया है मान लीजिए कुछ भी, तो वो आधे दिन काम करते हैं। हर दिन तो दोनों मिल के कर नहीं रहे हैं, एक दिन वो करेगा तो एक दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा तो चौथे दिन ये करेगा, ऐसे है। तो वो आधे में डिवाइड हो जाते हैं, 4 दिन ए करेगा तो 4 दिन बी करेगा। आप समझ गए होंगे मेरे कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बोली हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में मैंने इसको समझाया था और 3% का भी मैंने समझाया था पिछली क्लास, अगर पिछली क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और क्या है, अब क्या बोल रहा है, ए और बी हैं, 19 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 19 दिन में कर रहे हैं, 19 दिन में कर रहे हैं। हाँ, दो दिन मतलब पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन कर रहा है, तीसरे, तो मतलब ये आधे काम करेंगे। आधा तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। 19 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो 18, इससे एक पहले या तो एक बाद का होगा, तो इससे एक दिन पहले कर लेते हैं ना, 2 9 18। तो 19 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बी मान लीजिए बी पहले दिन कर रहा है, ए दूसरे दिन कर रहा है ना, तो बी कितने दिन कर रहा है, 9 दिन दोनों कर रहे हैं, 9 9 18 तक दिन तक आ गए। एक जो कर रहा है 19वां दिन, हाँ 19वां दिन कौन कर रहा है, 19वां दिन जैसे कि 9 9 18 हो गया, 9 9 18 हो गया, तो 19 दिन जो है 19वां दिन कौन करेगा, बी। 9 9 18 इधर 18 दिन हो गए, जो 19वां दिन है वो बी से, मतलब कि 19वां दिन कौन करेगा, बी करेगा। ये तो पेयर यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं 18 दिन पे, पेयर बन रहे हैं जब, तो 9 9 दिन पे पेयर बन रहे हैं, मतलब 9 दिन तक पेयर बन रहे हैं। हाँ, अच्छे से 9 9 पे 18 हो गया दिन, और जो 19वां दिन आएगा फिर किसका टर्न आएगा, बी का टर्न आएगा, तो बी करेगा, 19वें दिन बी करेगा। 19 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है ऐसा। तो देखिए ए 9 दिन किया, बी एक दिन और ऐड हो गया ना 19वां दिन, तो क्या हो गया 10। बी 10 दिन करेगा, ए 9 दिन करेगा। शायद आप समझे होंगे क्या बोला है। तो टाइम क्या है, टाइम बी को कितना लग रहा है, टाइम बी को, टाइम सॉरी कैपिटल टी से ना दिखा के मैं
स्मॉल टी से दिखाती हूँ, इसका वजह मैं बताऊंगी, क्योंकि हम कैपिटल ए को मैं लेती हूँ कि टोटल वर्क को करने में ए अकेला कितने दिन लेता है, ये मैं दिखाती हूँ। और तो इसमें टी बी को कितना टाइम लग रहा है, इसी टोटल वर्क को बी कर रहा है तो कितने दिन कर रहा है, 10 दिन कर रहा है। इसी वर्क को अगर ए कर रहा है, दोनों साथ में कर रहे हैं बट अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, तो कितने दिन ले रहा है, 9 दिन ले रहा है। ये समझ आ गया। अब आगे बताती हूँ, देखिए अब आपको टाइम निकल गया ना, 19 दिन है मान लीजिए, 19 दिन है मान लीजिए, 2 लोग पर्सन काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तो 2 से पहले डिवाइड कीजिए। मैं 2 डेज में अगर बी प्लस ए को लेते हैं तो ये कितने, दो का एक इसका होगा, एक इसका होगा, ये आधे आधे में डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे 19 में कितने, 18, अगर 19 है तो 18 में 2 डिवाइड हो जाएंगे, बट 19वां दिन एक जो बचेगा वो किसी एक को जाता है काम, क्योंकि ये दो से डिवाइड करेंगे, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 9 18, 9 दिन हुए, और एक क्या हो गया, रिमेनिंग बच गया डे, एक रिमेनिंग डे कितना बचा, एक बचा। और एक कौन करेगा, ए वही काम करेगा जो पेयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो पेयर स्टार्ट करने के लिए, कौन काम स्टार्ट करता है, बी का स्टार्ट, वो बी में चला जाएगा। मतलब कि ए और बी हैं, ये 19 दिन में 2 से डिवाइड कीजिए तो 9 दिन उनको मिलते हैं, 9 दिन का बंटवारा कर दिए कि 19 दिन में 18 को ले लिए जो 2 से डिवाइड होता है, 9 दिन में बंटवारा कर दिए। एक दिन जो बचा कौन करेगा, जो बी स्टार्ट करा, एक दिन ये करेगा, तो बी 10 दिन किया, ए 9 दिन किया। शायद अब मुझे लगता है समझ गए होंगे, मैंने 3 बार और 4 बार बता दिया और पिछली क्लास में भी बताया था, तो अब शायद मुझे लगता है समझ गए होंगे। बी कितने दिन किया, ए 10 दिन, ए किया 9 दिन। हाँ, टोटल वर्क ये दोनों करते हैं, टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए दोनों कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट डेज पे। तो टोटल वर्क कैसे हो रहा है कि कुछ एफिशिएंसी से ए कर रहा है, हाँ, कुछ एफिशिएंसी से बी कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं लेकिन अल्टरनेट डेज पे। तो अल्टरनेट डेज पे ए कितने दिन किया, 9 दिन। तो इसका टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ए और उनका टाइम। तो ए कर रहा है 9 दिन, एफिशिएंसी ऑफ बी ले लिया 10 दिन कर रहा है, और ये दोनों मिल करके अल्टरनेट डेज पे काम कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना अपना आ गया, एफिशिएंसी ऑफ ए हमने निकाला 3 और ये हो गया 9, एफिशिएंसी ऑफ बी 4 इंटू 10, 9 त्रिक 27, 10 चौको 40, 7 और 67, टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क निकल गया, हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना था, फिर उसके बाद टाइम टेकन बाय ए अलोन टोटल वर्क को करने में। तो टोटल वर्क टाइम टेकन कितना होगा, टोटल वर्क इज डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क है अपना 67 और एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, 3 है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 बाई 3, तो 22 कंप्लीट 1/3 डेज लगेंगे। शायद मुझे लगता है अब समझ गए होंगे। अगर टाइम टेकन बाई बी ही निकालना तो क्या करेंगे, टोटल वर्क आपको पता है, टोटल वर्क 67 है, उसकी एफिशिएंसी रख देंगे 4 की, तो ये डेज में आ जाएंगे। आप शायद मुझे लगता है इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। ये क्वेश्चन जो है इसमें एफिशिएंसी का रिलेशन एक दिया था। अब जो क्वेश्चंस आपके सामने आएगा उसमें कोई एफिशिएंसी का रिलेशन नहीं है, टाइम ही दिया है दोनों। तो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। With P starting the work working on alternate days, P and Q can finish a work in 17 days if, पहला सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, if Q works on the first day and Q and P work alternately, the work is finished in 53/3 days. How many days
will each take individually to execute the work। क्या क्वेश्चन बोला है? अगर P स्टार्ट करता है वर्क को P के स्टार्टिंग के साथ, वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज P एंड Q कैन फिनिश अ वर्क इन 17 डेज। बोला है कि एक टोटल वर्क है, P और Q काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे बोल रहा है। और स्टार्ट कौन कर रहा है? विथ P स्टार्टिंग दी वर्क, मतलब कि P स्टार्ट कर रहा है, P फर्स्ट डे कर रहा है, Q सेकेंड डे कर रहा है। हाँ, अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, फिर P थर्ड डेज पे कर रहा है, Q फोर्थ डेज पे कर रहा है। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर ये इस टाइप से काम करते हैं तो वर्क कब कंप्लीट होता है? 17 दिन में होता है। तो अगर P और Q अल्टरनेट मतलब 2 दिन में का 2 डेज़ का हम लेते हैं कोई वर्क ऐसे, तो P और Q काम करते हैं तो 17 दिन में करते हैं, तो 17 दिन लगते हैं। उसको कितने दिन लगते हैं? 17 दिन। 17 दिन लगते हैं ना, 17 दिन। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 2 दिन अगर P और Q को ऐड करते हैं तो 2 दिन का काम लेते हैं पेयर्स में। हाँ, तो देखिए 2 दिन में किसका? P का 1 दिन होता है, Q का 1 दिन होता है। इस 17 में भी P का कुछ आधा होगा, Q का आधा होगा। 17 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। 17 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए तो 2 8 16, 8 होता है, 8 8 डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, देखते हैं कि 2 8 16 होता है, जो कि 16 होता है, और एक बच जाता है, एक रिमेनिंग बच जाता है। तो देखिए टाइम टेकन बाई, इसको देख देते हैं, टाइम टेकन बाई P, टाइम टेकन बाई Q। हाँ, P स्टार्ट करता है और 17 दिन है। 17 दिन में मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे अगर 17 को, तो 2 8 16, 8 8 में कंप्लीट 8 8 मिल रहा है, इन दोनों को कंप्लीट 8 8 मिल रहा है, जो कि 16 दिन कंप्लीट। एक 17वां दिन बचा। मैंने जो समझाया आपको, 2 दिन में एक एक दिन होता है, 2 से डिवाइड करके एक आता है। जैसे 2 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 8 8 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 8 में डिवाइड हो गया। एक दिन जो रिमेनिंग बचा वो कौन लेगा? वो कौन फिनिश करेगा? जो कि स्टार्ट कर रहा है, वो उसी के टर्न पे आता है ना। पेयर जैसे ही कंप्लीट होता है और कुछ वर्क बचता है, तो वो पेयर्स के बाद जो नया पेयर स्टार्ट करने के लिए, नया पेयर हम ले नहीं रहे पूरा, बट नया पेयर स्टार्ट करने के लिए वही ना स्टार्ट करे जो स्टार्ट करता है काम को। तो P स्टार्ट करा इस केस में, तो इसको कितने दिन हो गए? 8 + 1 9 दिन। इसको कितने दिन हो गए? 8 दिन। आपको बात समझ आई? अब बताती हूँ। ये पहला केस हो गया ना। जो अभी एक मैंने एग्जांपल लिया था, सिर्फ एक ही केस उसमें बन रहा था ना। अब देखिए, ये है पहला केस कि P कितने दिन ले रहा है? 9 दिन। Q कितने दिन ले रहा है? 8 दिन, जब अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अब कैसे दूसरा केस देखते हैं। इफ़ Q वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, अगर Q स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट डे Q है, सेकेंड डे क्या है? P है, फिर थर्ड डे Q है, फोर्थ डे कौन है? P है। ऐसे बन रहा है ना सीरीज। हाँ, तो Q + P इस फॉर्म में पेयर्स में बन रहा है। अगर इफ़ Q वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे एंड Q and P work alternately, the work is finished in 53/3 days। यही बोला है। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका आधा, मतलब कि ये इसका कुछ आधा दोनों में डिवाइड होगा। अब इसका आधा कितना होगा? देखिए 53 को डिवाइड बाई 3 को पहले ऐसे लिखते हैं, 3 एकम 3, 2 5, 3 7 21। हाँ, 21 22 23, 2/3 ये होगा 17 कंप्लीट 2/3। 17 + 2/3, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे ही ना लिखते हैं, 17 2/3। 17 हुआ और 2/3 हुआ। डिवाइड करते हैं, आधा आधा डिवाइड करना। 17 में से पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर 2/3 में से देखेंगे ना। अब देखिए 17 में से आधा आधा करेंगे तो 8 8 16, 16 आधा आधा हो जाएगा, जो कि दोनों को मिल जाएगा, एक बचेगा और 2/3 बचेगा। देखिए 17 ये हुआ, 17 में से 2 ऐसा ले लेते हैं इसमें से वैल्यू, जो कि 2 से डिवाइड होता है। 16 + 1 17 + 2/3 ये होगा ना टाइम। टोटल टाइम क्या है? 16 + 1 + 2/3। आपको फिर से समझा देती हूँ अगर नहीं समझ आया तो। देखिए जो 2 से टोटल कंप्लीट डिवाइड होता है ना, उसको अलग कर लेंगे। देखिए जैसे कि 53/3 है। हाँ,
3 एकम 3, 2 5, 3 सत्ते 21, 22 23, 2/3 यही आता है ना फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी। हाँ, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 17 + 2/3 ऐसे लिखते हैं। हाँ, आधा आधा करना है इसका, ऐसे करना है कि दोनों को मिल जाए बराबर बराबर टाइम ना, और जो उसके बाद बचता है वो उनके में जाता है। हाँ, आप जानते होंगे पेयर्स के बाद जो कंप्लीट नहीं बच, वो जो पेयर्स कंप्लीट होता है आधे आधे उनको मिलते हैं, उसका जो टाइम बचता है या जो स्टार्ट करता है उसको मिलता है। अगर उससे भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और बच जाता, तो उसके बाद जो दूसरा जो होता है उसको जाता वो दिन। तो आप समझ रहे होंगे, जो मैंने क्वेश्चंस पिछले क्लास में कराए हैं ना, तो उसमें से और आपको समझ आएंगे। जो कि मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ टाइम कुछ वर्क बच जाता है तो जो स्टार्ट करता वो करता, और जो स्टार्ट करता उससे भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा उसकी एफिशिएंसी के से, तो जो नेक्स्ट जिसका टर्न आता है वो काम कंप्लीट करता है। शायद आपने ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना, तो उससे उसी टाइम को दिया है। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, इस बार हमें जस्ट अपोजिट चलना है कि उनका तो वर्क हम करते थे फिर दिन निकालते थे, इस बार दिन दिया है तो उनको डिफाइन करेंगे कि वो कौन कौन है, टर्न किसका किसका आ रहा है, ये निकालना है इस बार। अब देखिए 17 2/3 दिया, 17 का आधा कीजिए, 17 का आधा कीजिए, क्या होगा? 8 8 16, ये कंप्लीट है। 8 8 16, एक बच रहा है ना, तो 8 8 तो दोनों को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड केस का TP और TQ। हाँ, सेकंड केस का 8 8 दोनों को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बचा 2/3 बचा, एक ये बचा, एक 2/3 बचा। अब ये एक कंप्लीट किसको जाएगा? जो स्टार्ट कर रहा है काम को। कौन स्टार्ट कर रहा है इस बार? Q वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। इस बार Q स्टार्ट कर, तो इसको एक दिन कंप्लीट ले लेगा, ये कंप्लीट ले लेगा ना एक दिन। जो एक दिन तो नहीं है कंप्लीट, लेकिन 2/3 डेज है, ये कंप्लीट एक दिन नहीं है, 1/3 डेज कम है उसमें, तो ये किसको जाएगा? अगर मान लीजिए Q कर रहा पूरा कंप्लीट एक दिन कर लेगा, उसके बाद इसका टर्न आता है Q का, तो Q एक दिन पूरा ले रहा, उसके बाद जो टाइम बचता है वो P को जाएगा ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये दोनों काम पेयर में कर रहे हैं यहाँ तक, उसके बाद कुछ काम बच रहा है तो Q अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, बट उस एफिशिएंसी से जितना काम एक दिन में करता है नहीं काम कंप्लीट हुआ, फिर P को वो टर्न जाता है, तो P को टर्न जाता है, लेकिन वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और काम कम है, तो 2/3 डेज ले रहा है। आपने पिछले जो क्लासेस देखी हैं और उसमें क्वेश्चंस किए हैं, तो हमने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो कि उस बार हमें टाइम निकालना था, इस बार टाइम ही दिया है तो हमें ऐसे निकालना है कि किसका किसका टर्न आ रहा है। हाँ, ऐसे करना है। तो इसको कितने दिन मिले? 9 दिन मिले, और इसको कितने दिन मिले? 8 + 2/3 इतने दिन मिले। अब आप समझ गए, 2 केस टाइम के बन गए। हाँ, अब इसके बाद क्या निकालना हमें कि अलग अलग इनको टाइम कितना लग रहा है उस टोटल वर्क को करने में। तो पहले हमें टोटल वर्क भी तो पता होना चाहिए ना। टोटल वर्क करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी कितनी लग रही है, एक पर हर पर्सन की कितनी एफिशिएंसी है। अब इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं। देखिए, ये TP और TQ ये दिया ना, P को मैंने स्मॉल t से लिखा है, क्योंकि अगर कैपिटल P मैं किसको रिप्रेजेंट करती हूँ कि टोटल वर्क करने में उसको अकेले अपनी एफिशिएंसी से P को, और TQ मतलब कि टोटल वर्क को करने में अपनी एफिशिएंसी से Q अकेला कितने काम करता है, तो मैं कैपिटल T इसको शो कर देती हूँ, तो मैं स्मॉल t से इसको दिखा देती हूँ ना, शो कर देती हूँ। देखिए, TP को कितने दिन लग रहा है? फर्स्ट केस में 9 दिन, इसको 8 दिन। सेकेंड केस में P को कितना लग रहा है? 9 दिन, सॉरी 9 दिन नहीं, इसको Q को 9 दिन लग रहा है, और Q को कितने दिन लग रहा है? तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 त्रिक 24, 25 26, तो 26/3 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 + 2/3 मतलब 26/3 इसको सॉल्व कर लिए। अब इसको हटा देते हैं। हाँ, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये पहला केस है फर्स्ट केस में, ये सेकंड केस में यही है। इस केस में P स्टार्ट कर रहा है, सेकंड केस में Q स्टार्ट कर रहा है, यही था। और ये दोनों मिल करके अल्टरनेट डेज पे काम को कंप्लीट कर, ये भी दोनों लोग मिल के अल्टरनेट डेज पे काम कंप्लीट कर रहे हैं। काम कंप्लीट कर रहे हैं, वही काम है ना, काम तो वही है, कांस्टेंट है। आपको पता है कि काम क्या है? कांस्टेंट है। काम में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस हैं इनके दिनों में बस, कि ये इतने दिन काम कर रहा है पहले केस में, अगर ये स्टार्ट करता तो दूसरे दिन में इतने दिन ले रहे हैं इसको, क्यों स्टार्ट करा, तो टोटल वर्क तो वही है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी, जो उनकी एफिशिएंसी होता है, और कितने दिन टाइम ले रहे हैं, यही ना होता है। इसी टोटल वर्क के फॉर्मूले को यूज़ करके टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए, टोटल वर्क क्या होगा? पहले केस में कंडीशन क्या बनेगी? इसकी P की एफिशिएंसी
और कितने दिन ले रहे हैं, 9 दिन, प्लस टोटल वर्क कर रहे हैं ना दोनों दिन मिल करके, तो टोटल वर्क अभी थोड़ी ना कंप्लीट हुआ, ये अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, अभी टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्यू की बारी है, क्यू कितने दिन किया है, 8 दिन किया है, एफिशिएंसी हो गई। सेकेंड केस में टोटल वर्क क्या हो गया, ये कितने दिन कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ पी से अपना कर रहा है और 26/3 डेज ले रहा है। ई क्यू अपनी एफिशिएंसी से कर रहा है और 9 डेज ले रहा है। ये टोटल वर्क इस अगर ये इतने दिन, मान लीजिए पी स्टार्ट कर रहा है तो इतने दिन ले रहा है, पी स्टार्ट कर रहा है दूसरे केस में इतने दिन ले रहा है, वर्क तो उतने ही कर रहे हैं ना दोनों मिल करके, अल्टरनेट डेज पे करें तो ये वर्क तो इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखते हैं आगे, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9EP प्लस 8EQ इज इक्वल्स टू EP प्लस 9EQ, ये हो जाएगा। तो 9EQ इस साइड ज़्यादा है, ये कम है, तो इसको इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं। 9EP माइनस 26/3EP इज इक्वल्स टू 9EQ माइनस 8EQ। हाँ, इसका एलसीएम 3 होगा, 3 9 27 माइनस 26 EP, और इधर EQ 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 1/3 बचा EP, और EQ 1 बचा। EP अपॉन EQ कितना आ गया, 3/1। EP अपॉन EQ कितना आ गया, 3/1। 3/1 एफिशिएंसी आ गई। इस एफिशिएंसी को यहाँ रख के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आया, EP की वैल्यू 3 है, हाँ, और 9 है इधर उसके दिन, EQ की वैल्यू 1 है और इनके 8 दिन है। 9 त्रिक 27 प्लस 1 है ये 8, 8 7 7 14 1 15 35 वर्क आ गया। समझ आ गया ना। अब देखिए, अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, एफिशिएंसी हमें चाहिए था EP की एफिशिएंसी 3 है, EQ की एफिशिएंसी 1 है, हाँ, और हमें टोटल वर्क चाहिए था, टोटल वर्क हमने निकाल लिया 35, ये निकाल लिया। हमें सिर्फ इसी की जरूरत है, अब इसको हटा देती हूँ मैं। 35 टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ P इज़ 3, एफिशिएंसी ऑफ Q इज़ 1। अब ये हमारा काम कंप्लीट। अब हमारा ये क्वेश्चन जो बोला था सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सिर्फ निकालना है टाइम टेकन बाय P अकेले कितना दिन ले रहा है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ P। तो टोटल वर्क कितना है, 35 है, एफिशिएंसी ऑफ EP क्या है, 3। तो कितना निकल गया, इतने दिन इसको लग गए, 35/3 डेज इसको लगे। और इसी अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है, दोनों को बोला है, सॉरी, Q का अगर निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ Q, टोटल वर्क कितना है, 35 है, और ये एफिशिएंसी ऑफ Q 1 है, तो इसको 35 डेज। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, हम। और एक चीज़ और, मुझे थोड़ा सा, जैसे कि आप इक्वेशन जो बनाते हैं, जो इक्वेशंस आप बनाते हैं, हाँ, तो वो इक्वेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं डायरेक्टली मैं बताऊंगी पिछले आगे जो क्लासेस होंगी, आगे जो मेरी क्लास होगी उसमें इस टाइप का एक और क्वेश्चन लूँगी मैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस इक्वेशन आपको ना सॉल्व करना पड़े, डायरेक्टली जो दिया है टाइम उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा शॉर्ट होगा, लेकिन मैं उसको भी बता दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा 1-2 स्टेप अगर आपके कम हो रहे हैं तो अच्छा ही ना है, टाइम कम लगेगा एग्ज़ाम में। तो मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी बता दूंगी। तो इसमें तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इक्वेशन के फॉर्म में, फिर रेशियो निकाला एफिशिएंसी ऑफ P, एफिशिएंसी ऑफ Q। जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको, उस क्लास में तो एक क्वेश्चन कराऊंगी ना, उस क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा सा 2 स्टेप्स, आप मान लीजिए आपको कम पड़ेंगे, 2 स्टेप्स या 3 स्टेप, मैक्सिमम 3 स्टेप आपको थोड़ा कम लगेगा, तो वो भी मैं बता दूंगी। अगर वो नहीं समझ आया तो आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप्स आगे बढ़ भी गए, और वैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको ना इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। बट प्रैक्टिस की तो जरूरत पड़ेगी ही ना आपको। तो फिर इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।